बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि केजेस को कलर करने का, रंग करने का फ़ायदा क्या होता है और ज़रूरी क्यों होता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस केज में काफ़ी ज़्यादा जंग लग गया है। स्पेशली जो इसका बेस है ना, ये आप देख सकते हैं, ये सारा जंग हो गया है, साथ में स्टैंड भी जंग हो गया है। तो ये वैसे तो हम सफाई करते हैं, जब सफाई करते हैं सारा स्टैंड की भी सफाई कर लेते हैं और साथ में केजेस की भी कर लेते हैं। मगर जब ये ज़्यादा जंग हो जाए तो ये तार टूटने का भी ख़तरा होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो जमा हो जाते हैं, जो कि स्प्रे करने से भी ख़त्म नहीं होते। तो फिर आपको चाहिए कि इसको कलर कर दिया जाए। तो एक तो फ़ायदा ये होता है कि उससे आपके जो केज की लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है और बैक्टीरियाज़ वगैरह जो है वो भी सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि इस केज को हमने अभी कलर किया है, केज को भी कलर किया है, ये आप देख सकते हैं। तो केज भी कलर हो गया, साथ में हमने स्टैंड को भी कलर कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इससे बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो केज की लाइफ है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों, रंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपके फार्म में स्केबीज का इशू आ रहा है, मुसलसल आसानी से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह वो मसला आपका ख़त्म हो जाएगा काफ़ी हद तक और दोबारा स्केबीज जो है वो नहीं आएंगे। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम टीके भी लगवाते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं साथ साथ, मगर स्केबीज जो है वो ख़त्म नहीं होते। तो वो यही वजह होती है कि आपके केजेस या जिस जगह भी आपने रखे होते हैं वो काफ़ी गंदी होती है। गंदगी की वजह से ही ये स्केबीज आते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो गंदगी में काफ़ी अच्छी तरीके से नशोनुमा पाते हैं। तो रंग करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा इंशाल्लाह आपको ये भी होगा कि आपके साथ ये स्केबीज के मसाइल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों, ये सारा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जिस तरह ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो हमें चाहिए कि रैबिट्स को साफ़ सुथरा माहौल है। स्पेशली जो नए बेबीज़ अभी इंशाल्लाह आएंगे तो उनके लिए बैक्टीरिया फ्री माहौल होना चाहिए, सब कुछ साफ़ सुथरा हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है, आपकी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मैनेजमेंट सही है, आप जिस तरह हमने पहले भी वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा बोला है कि आप रैबिट्स को अच्छा साफ़ सुथरा माहौल दें, एनवायरनमेंट सही दे, वेंटिलेशन होती रहे, ताकि बस बैक्टीरिया फ्री आपने एनवायरनमेंट देना होता है रैबिट्स को। ना तो बड़ों में कुछ इंशाल्लाह बीमारी होगी और ना ही जो इंशाल्लाह बनी जाएंगे तो उसमें कोई मोर्टेलिटी का ख़तरा होगा, ना बैक्टीरिया का ख़तरा होगा। तो आपको चाहिए कि केजेस वगैरह हो, बॉक्सेस हो, जो भी हो, आप उसकी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लें। तो ये आपके लिए भी बेहतर है और रैबिट्स के लिए, आपके रैबिट फार्मिंग के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और आपको कम से कम मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।